Hi friends, good morning. I am Kunal Srivastava from Oxygen Classes. Today we are going to study about characteristic of sound. जैसा कि आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि साउंड क्लास 9 का पढ़ाया जा रहा है, तो ये भी उसी से है। और आज जो हम लोग बात करेंगे वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के बारे में बात करेंगे, यानी साउंड कौन कौन से कैरेक्टर पर डिपेंडेबल होता है उस चीज के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड जो होता है वो तीन चीज पे डिपेंड करता है। फर्स्ट जो होता है वो होता है पिच, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड जो होता है वो होता है लाउडनेस, एंड थर्ड जो होता है वो होता है क्वालिटी। देखिए, लाउडनेस जो होता है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेबल होता है। एम्पलीट्यूड को जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर होता है, यानी स्मॉल एम। और लाउडनेस जो होता है वो होता है डेसिबल, स्मॉल डी एंड कैपिटल बी। इसके लिए अब हम लोग को पिच को देखना होगा। पिच जो डिपेंडेबल होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी पे और फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट होता है वो एचटेड यानी हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो इसके बारे में अब मैं बता दूं कि इसमें दो कैरेक्टर जो आता है वो दोनों से मिलकर के आता है, वो होता है वेवलेंथ। एंड जो फोर्थ कैरेक्टर होता है, देखिए, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, एंड फोर्थ कैरेक्टर जो होता है वो होता है आपका टाइम पीरियड, एंड फिर वेलोसिटी। यानी अगर पिच और लाउडनेस को हम लोग जान जाए तो उससे हम लोग को फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड पता चल जाएगा, और फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के थ्रू हम लोग को वेवलेंथ का पता चलेगा। और वेवलेंथ किस में मेजरमेंट किया जाता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ टाइम लगता होगा, और इन दोनों के लिए हम लोग को वेलोसिटी का यूज करना होगा। बिकॉज वेलोसिटी होगा तभी तो उसका कितना वेवलेंथ हो रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, तो हम लोग को वेलोसिटी पता चल जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बताया जा रहा है, तो पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी। तो पिच, फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस, एम्पलीट्यूड, क्वालिटी, एंड वेवलेंथ, टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी। तो वेवलेंथ का ऐसा यूनिट अगर देखें तो वो होता है मीटर, और इसको डिनोटेड बाय जो किया जाता है वो लैम्डा के थ्रू किया जाता है। लैम्डा से इसको डिनोट किया जाता है। टाइम पीरियड के लिए टी, एंड वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड, या हम लोग लिख सकते हैं मीटर सेकंड माइनस 1। तो ये सब का ऐसा यूनिट था। ठीक है, और आपको मैं अब बताना चाहूंगा पिच के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं पिच। तो देखिए, यहां पर मैं पिच बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। आपको दो फिगर दिख रही होगी। एक दिख रहा है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, जिसको हम लोग हाई पिच साउंड कहते हैं। क्यों कहते हैं बता रहा हूं। और एक दिख रहा है आपको लो फ्रीक्वेंसी साउंड, जिसको हम लोग लो पिच साउंड बोलते हैं। क्यों, देखिए, number of vibration in 1 second, number of vibration in 1 second, it is called frequency, it is called frequency, ये सभी जानते हैं। और यहां पर क्या है, 1 सेकेंड में देखिए ये पूरा का पूरा वेव जो हो रहा है सिर्फ 2 हो रहा है, जबकि यहां पर जो वेव हो रहा है 1 2 3 4 5 वेव हो रहा है 1 सेकेंड में। इसलिए इसको हम लोग जो बोलेंगे वो बोलेंगे हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, और इसको जो हम लोग बोलेंगे वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड। यानी ये जो हुआ हायर पिच हुआ, और ये जो हुआ लोअर पिच हुआ। यानी हम लोग को अगर फ्रीक्वेंसी अगर हाई रहेगा तो याद रखिएगा उसको हम लोग हाई पिच साउंड कहेंगे, और अगर फ्रीक्वेंसी लो रहा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, लो पिच। जो था आपका फ्रीक्वेंसी डिपेंडेबल ऑन पिच, यानी पिच जो है वो किस चीज के ऊपर डिपेंडेबल होता है, तो फ्रीक्वेंसी। अगर नंबर ऑफ वाइब्रेशन 1 सेकेंड में ज्यादा हुआ तो वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, और नंबर ऑफ वाइब्रेशन 1 सेकेंड में कम हुआ तो लो फ्रीक्वेंसी साउंड बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे एक्चुअली में कौन सा, तो लाउडनेस। तो अब हम लोग देखेंगे लाउडनेस, जो कि किस पे डिपेंडेबल होता है, तो एम्पलीट्यूड पे। अगर लाउड साउंड आ रहा है और अगर क्वाइट साउंड आ रहा है
तो लो एम्पलीट्यूड एंड हाई एम्पलीट्यूड क्या होता है? देखिए, जो जीरो डिस्टरबेंस लाइन होता है ना, उससे जितना ज्यादा ऊपर एम्पलीट्यूड जाएगा, यानी जितना ज्यादा डिस्टेंस ऊपर की ओर जाएगा, वो उसको क्या बोलेंगे? लाउड साउंड यानी हाई एम्पलीट्यूड। यानी डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड द जीरो डिस्टरबेंस लाइन, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। दिस वन इज क्रेस्ट एंड दिस वन इज टफ, देन दिस इज हाई एम्पलीट्यूड साउंड, देन इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं लाउड साउंड है ये। और वही यहां पर क्या है कि लो एम्पलीट्यूड यानी जो जीरो डिस्टरबेंस ऑफ लाइन है, उससे क्रेस्ट का जो डिस्टेंस है वो क्या है? स्मॉल है, छोटा है। एम्पलीट्यूड यहाँ पर छोटा है, जिसके कारण इसका जो साउंड आ रहा है वो क्या आ रहा है? क्वाइट साउंड आ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं लो एम्पलीट्यूड साउंड। ओके, तो ये जो था लाउडनेस जो डिपेंडेबल होता है, अगर कोई आपसे पूछे तो किस पे डिपेंडेबल होता है, तो एम्पलीट्यूड पे होता है। लाउडनेस ऐसा यूनिट डेसिबल, जिसको हम लोग स्मॉल डी एंड कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, और एम्पलीट्यूड जिसको हम लोग मीटर से डिनोट करते हैं। ओके, अब हम लोग जानेंगे वेवलेंथ के बारे में कि वेवलेंथ क्या होता है। तो देखिए, आसान है कि वेवलेंथ किसको बोलते हैं। मैं बताया था कि हम लोग जो फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे और जो एम्पलीट्यूड पढ़ेंगे, उसी में आपका वेवलेंथ भी आएगा, टाइम पीरियड भी आएगा और वेलोसिटी भी आएगा। तो देखिए कैसे वेवलेंथ जो होता है ना, ये जो डिस्टेंस है, मान लीजिए कि एक एस शेप बनाने में, एक एस शेप बना रहा है, ये क्या है? एस है, उल्टा एस अगर देखा जाए तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यानी हम लोग कर सकते हैं कि दो हायर पॉइंट का डिस्टेंस या दो लोअर पॉइंट का डिस्टेंस के बीच की दूरी को जो है ना, हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेवलेंथ। अब क्या हुआ कि टाइम पीरियड। तो देखिए, एक वेव कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, एक वेव पूरा कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। और वेलोसिटी क्या होता है कि वेलोसिटी का सीधा सा फॉर्मूला है कि वेलोसिटी कब हम लोग जान पाएंगे? वेलोसिटी तभी जान पाएंगे जब हम लोगों को वेवलेंथ पता हो, जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, और किसके रिस्पेक्ट में? तो टाइम पीरियड का, जिसका लैम्डा का तो हमको पता है कि मीटर होता है, लेकिन टाइम का क्या होता है? सेकंड होता है। इसीलिए इसका जो ऐसा यूनिट आता है मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड माइनस 1 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो था आपका क्या था? वेवलेंथ, वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। तो आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।